कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में बार बार मेहनत करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमने खुद को और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो आपको शिव पुराण के वो रहस्य जानने को मिलेंगे जो न केवल आपकी सोच बदल देंगे बल्कि आपका भाग्य और जीवन भी पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। कहा जाता है, जो शिव को जान गया वो खुद को जान गया, और जिसने खुद को जान लिया उसे इस सृष्टि में कुछ भी पाना असंभव नहीं। शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक कथाओं का संग्रह नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे और रहस्यमयी नियमों का खुला दस्तावेज है। इस ग्रंथ में वो सब कुछ छिपा है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर, असंभव से संभव की ओर और साधारण से अद्भुत की ओर ले जा सकता है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण के वो गूढ़ रहस्य जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। क्या आपने कभी एक पल के लिए ठहरकर ये सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर समाई हुई है? नहीं ना। लेकिन शिव पुराण में साफ कहा गया है, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, और इस सत्य को समझ लेना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जब भी खुद को कमजोर, टूटा हुआ, असफल या व्यर्थ समझते हैं, हम तब असल में अपने ही अंदर बसे शिव को नकार देते हैं। क्योंकि शिव किसी मंदिर की मूर्ति नहीं है, शिव किसी अलग लोक में बैठे ईश्वर नहीं है। शिव आपके भीतर हैं, मेरे भीतर हैं, हर जीव में बसते हैं। शिव पुराण कहता है, जो खुद को जान गया वो शिव को जान गया, और जिसने शिव को जान लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये वही 5 तत्व हैं जिनसे ब्रह्मांड बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से शिव भी बने हैं। मतलब साफ है, आप खुद ब्रह्मांड के हिस्से हैं। अब सोचिए, जिसके भीतर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हो वो कभी हार कैसे सकता है? लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? हमने खुद को दूसरों से छोटा समझना शुरू कर दिया है। हमें सिखाया गया कि भगवान कहीं ऊपर हैं, जबकि शिव पुराण कहता है, तुम्हारा आत्मा ही शिव का प्रतिबिंब है। इसलिए जब आप खुद को नकारात्मक सोच, डर, हीन भावना और असफलता से भर लेते हैं तो आप अपने भीतर के शिव को दबा देते हैं। शिव पुराण में एक और अद्भुत वाक्य मिलता है, मनुष्य स्वयं में ही ईश्वर का दर्पण है। अब जरा सोचिए, अगर दर्पण धूल से ढका हो तो क्या उसमें चेहरा साफ दिखाई देगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही अगर आपका मन डर, दुख, जलन, क्रोध और असंतोष से ढका हो तो उसमें शिव की शक्ति कैसे प्रकट होगी? इसलिए शिव पुराण यही सिखाता है, पहले खुद को जानो, अपने भीतर झांको, अपने मन से धूल हटाओ, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। जिस दिन आपने ये जान लिया कि आप ही सब कुछ हैं, आपके भीतर ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है और आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, उस दिन से आपके लिए सपने भी संभव हैं और मंजिलें भी नजदीक। यही है ब्रह्मांड का पहला नियम, मैं ही सब कुछ हूँ। और यही नियम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। अब बस एक बात याद रखिए, शिव को मंदिर में मत खोजिए, खुद के अंदर झांकिए, क्योंकि वहीं बसते हैं महादेव। हर हर महादेव। 2 नाश से निर्माण तक, तबाही के पीछे छिपी नई शुरुआत। शिव को विनाश का देवता कहा गया है, लेकिन असल में वो सृजन के आधार। शिव पुराण बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका है। जब आपकी जिंदगी में कुछ टूटता है, बिखरता है, खत्म होता है तो घबराइए मत। शिव खुद कहते हैं, जो टूटेगा वही निखरेगा। हर दर्द, हर बिछड़ाव, हर हार दरअसल किसी बड़ी सफलता का बीज है। लोग सोचते हैं कि शिव की पूजा केवल बेल पत्र, धूप, दीप और जल चढ़ाने से होती है, लेकिन शिव पुराण एक ऐसा रहस्य खोलता है जो इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है। शिव कहते हैं, मैं बाहरी पूजा से नहीं
अंतरात्मा की जागृति से प्रसन्न होता हूँ। सच्ची शिव भक्ति वही है जहाँ मन शांत हो, इच्छाएं तिरोहित हो और आत्मा जागृत हो। शिव पुराण में एक अमूल्य वाक्य मिलता है, जो अपने मन को साध लेता है वो ब्रह्मांड को साध सकता है। इसका अर्थ है आपका सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है। शिव की साधना हमें यही सिखाती है, अपने मन को अपने वश में करो, तभी सच्चे शिव भक्त बनो। लेकिन कैसे? ना कोई लंबी पूजा, ना कोई भारी अनुष्ठान, सिर्फ रोज 10 मिनट शिव का सच्चा ध्यान। शिव ध्यान का मतलब होता है चुपचाप बैठना, आंखें बंद करना और अपने भीतर उतरना। आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप करते रहिए। धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी होंगी, मन शांत होगा और एक अद्भुत ऊर्जा आपको छूने लगेगी। क्या होता है शिव ध्यान से? एक, मन की चंचलता कम होती है, जो सोच बार बार भटकती है वो स्थिर होने लगती है। 2, इच्छाओं का शमन होता है, लालच, मोह और भय धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। 3, अहंकार टूटता है, आप खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानने लगते हैं, अलग नहीं। 4, आत्मिक ऊर्जा जागती है, अंदर से एक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। 5, फोकस और कार्यों में सफलता बढ़ती है, जब मन एकाग्र होता है तो काम भी सधे हुए होते हैं। शिव सिर्फ विनाशक नहीं है, वो पुराने को मिटाकर नए निर्माण की प्रेरणा देते हैं। जब आप अपनी पुरानी आदतें, अपने नकारात्मक विचार, अपने भय और भ्रम को त्यागते हैं, तभी आप असली शिव साधक बनते हैं। असली पूजा क्या है? शिव की पूजा किसी मंदिर तक सीमित नहीं, उनकी असली पूजा है ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण। जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, आप मैं चाहता हूँ से मैं स्वीकार करता हूँ की ओर बढ़ते हैं, और वही बिंदु है जहाँ आपकी आत्मा जागती है, वहीं से आप शिव से जुड़ते हैं। शिव के 3 नेत्र, भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान। शिव के त्रिनेत्र का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के प्रतीक हैं। शिव पुराण बताता है कि जो इंसान अपने अतीत से सीखता है, वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए सजग रहता है, वही जीवन में सफल होता है। तीसरा नेत्र खुलता है तब जब इंसान माया को छोड़कर सत्य को देखता है। जब आप अपनी जिंदगी में धोखे, मोह और लालच को छोड़कर अपने कर्म और सत्य के पथ पर चलते हैं, तो आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। मौन में छिपी शक्ति। शिव का मौन मंत्र। शिव अधिकतर मौन रहते हैं। शिव पुराण बताता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो कम बोलता है और गहराई से सोचता है। आज की दुनिया में हम बोलने की जल्दी में होते हैं, लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो सुनना जानते हैं, खुद की आत्मा की आवाज। जब आप मौन साधना करते हैं, यानी एकांत में बैठकर कुछ देर कुछ ना बोलें, सिर्फ स्वयं से संवाद करें, तो धीरे धीरे आप शिव के करीब पहुंचते हैं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मबल तेज होता है। शिव का रूप, त्याग और सादगी में बसी शक्ति। शिव को देखिए, ना सोना, ना महल, ना कोई ऐश्वर्य, फिर भी वो देवों के देव हैं। शिव पुराण का रहस्य है कि जिसे खुद पर नियंत्रण है, वही सच्चा सम्राट है। सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में होती है। शिव की तरह जब आप भी दिखावे की दुनिया से निकलकर सादगी अपनाते हैं, तो आपके जीवन से भ्रम और असफलता दोनों ही दूर होने लगते हैं। मृत्यु का रहस्य, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। शिव का दूसरा नाम महाकाल है, यानी समय के भी अधिपति। शिव पुराण कहता है कि जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। हम हर दिन मौत के डर से जीते हैं। इस डर को त्याग देना ही शिव का सच्चा उपदेश है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है, तो आप आज को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। और जब कोई इंसान आज को पूरी श्रद्धा और समर्पण से जीता है, सफलता उसके कदम चूमती है। तो दोस्तों,
शिव पुराण कोई कहानी नहीं, ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो आपको अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य और अपने अस्तित्व से जोड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाए, हर काम में सफलता मिले, हर इच्छा सिद्ध हो, तो शिव को जानो, शिव को मानो और शिव की राह पर चलो। क्योंकि जब आप शिव को समझ लेते हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। और अंत में बस यही कहूँगा, हर हर महादेव बोलते हुए कमेंट में बताइए, आपने शिव पुराण का कौन सा रहस्य आज पहली बार जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शिव भक्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।